कर की कथा में जाकर बैठ जाता है। चाहे टीवी के सामने आप कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे कुबेरेश्वर धाम पर श्रवण कर रहे हो, चाहे अपने घर पर बैठकर कथा सुन रहे हो, जितनी देर जीव कथा सत्संग में जाकर बैठता है उतनी देर पाप की गठरिया बाहर चली जाती है। द्वार के बाहर, अपने द्वार के बाहर, जिस जगह पर आप बैठकर कथा सुन रहे हो, चाहे टीवी के सामने सुनो, चाहे मोबाइल के सामने सुनो, आप जहां बैठकर सुन रहे हो, आपके द्वार के बाहर जैसे चप्पल रह जाती है, इसी तरह हमारा पाप रह जाए। हमारा पाप भी बाहर। बीच बीच में कथाकार कहते हैं, पहले कहते थे ना कि कथा में से उठकर नहीं जाना चाहिए, तो लोगों को बड़ा बुरा लगता था, क्यों नहीं जाए, हमारे घर में मेहमान आया तो हम चप्पल पहन के क्यों ना जाए। तो इसलिए नहीं जाना चाहिए कि इतने सारे का पाप इंतजार करे बाहर। अब इसके पहचान वाला तो आया नहीं, तो इन्हें सोचा कोई भी तो निकल के जाए, जो निकल के गया उसी के माथे पे सबका पाप चढ़ गया और चले गया। तो क्या, एक बार कन्हैया चोरी करने के लिए गए, मनसुखा से धामा, मधुसूदन, दाऊ और ऊपर सबसे कन्हैया, सबसे ऊपर कन्हैया। और ऊपर चढ़ने के बाद जैसे ही मटकी तोड़ रहे थे, नीचे मनसुखा लगा था सबसे आखिरी में, उसी के ऊपर सर चढ़े थे। जो मनसुखा लगा था उसको छींक आ रही थी। अब मनसुखा हुआ टेढ़ा घोड़ा बना, हाथ रखा जंघा घुटने पर, और उसके ऊपर चढ़ा श्रीदामा, श्रीदामा जी के बाद में चढ़े दाऊ, दाऊ जी के बाद में चढ़े कन्हैया, और नीचे जो मनसुखा लगा था उसको आ रही छींक। अब छींक दे तो तकलीफ, नी छींके तो तकलीफ, बड़ा परेशान। अब इसने हाथ खुला हो तो नाक पे दबा ले तो छींक रुक जाए, पर वो हाथ भी खुला नहीं। अब उसके ऊपर 2-3 और चढ़े, अब ये यूं मत ले, अब ऐसे ही करे, ऐसे ही करे, अब खूब मचलता फिरे, पर वो नाक नहीं बंद। और जैसे ही मटकी फूटने वाली थी वैसे ही छींक दी, और जो जम के छींका, जो जम के छींका, सब धड़ाधड़ नीचे। होता है एक बार कहीं इंदौर में, ध्यान नहीं रहा, पचकुइया के आसपास कहीं कथा थी, बहुत सालों पहले की बात है महाराज। तब वहाँ बहुत सारे संत लोग भी आए हुए थे, बहुत साधु सन्यासी, बहुत सारे। अब बड़ा सारा हमारे वो राखोड़ी परिवार में, शंभू दयाल जी राखोड़ी वालों ने एक हॉल बनवाया था, उसकी ओपनिंग थी। अब वहाँ कथा चल रही थी, और कथा के एक दिन बाद वो संतों का सम्मान और वो समागम रखा था। खूब सारे संत आए थे, खूब जोरदार जोरदार। अब सबकी गादी लगी, एक आखिरी में कोई विशेष संत के साथ में कोई एक और संत आए थे। और जितने लोग थे सब कुर्सी पे बैठे थे। अब जितने संत लोग प्रवचन दे रहे थे सब सुन रहे थे। अब एक ऐसे संत बैठे हुए थे, अब उनको आ गई छींक दम के, और उनकी छींक इतनी भारी थी कि जो हाल बनवाया था भैया जी ने, वो पूरा हाल गुंजायमान हो गया बिना माइक के। और ऐसे छींके कि 3-4 तो कुर्सी से नीचे लुढ़क गए, ऐसे छींके। अब बाद में उनके गुरु उनके पास बैठे थे, उनको बड़ी मुस्कुराहट आई, बड़ा चेहरे पर प्रसन्नता आई। तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि तुम बाहर जाकर छींक लेते, तो गुरुदेव जाता इतनी देर में, तो इसलिए मैंने तो यही छींक। अच्छा, गुरुजी को मालूम था ये छींकता बड़ा तेज है, पर गुरुजी को ये थोड़ी ना मालूम था कि यही छींकेगा। अब चेला तो चेला, बड़ा चीखा। अब मनसुखा छींक दिए, सब नीचे आ गए, सब दौड़ कर गए, और सब दौड़कर भागे तो सीधे यमुना जी के घाट पे एकत्रित हुए।
यमुना जी के घाट पे जैसे इकट्ठे हुए तो कन्हैया ने तुरंत बोला, कौन छीता। अब तोतरा तो बोलते थे भगवान, छोटे से कन्हैया 3-3.5 वर्ष के, कितना तोतरा बोलना, कौन छीता। अब कौन की आफत आई कि कौन बोल दे कि छीका, कोई नहीं बोला कौन छीका, सही बता कौन छीता। मनसुका बोला मैं छीका। इतने में कन्हैया बोले, दाऊ दादा एक काम करो, इसको छीकने का बहुत शौक है, इसको 108 बार छिकाओ। अब दाऊ दादा ने कहा 108 बार कैसे छिकाएंगे। तो कन्हैया बोले, जैसे बाबा नंद बाबा क्या करते, कपास की बाती बनाते, खटिया पे बैठ जाते, पलंग पे नाक में देते और छिकाते, बस तुम भी छिका। अब इन्हें कपास की बाती बनाई और मनसुका की नाक में दी। जो न मनसुका की नाक में दी तो मनसुका छीक पड़ा। जो छीके 2, 4, 8, 15 बार जो मनसुका छीके, मनसुका के सौगंध खाऊं पिता की कभी नहीं छीकूंगा, पर अब छिकाना तू मन करता। तो चोर की जम के बोले जरा, खांसी, चोर की खांसी आफत में डाल देती है, लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देती। चोर की खांसी कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देगी, आफत में डाल देगी। संत की जम के बोलिए जरा, दासी, संत दास बनाए चलेगा, संत शिष्य बनाए चलेगा, पर संत दासी अपने पास में रख ले नहीं चलेगा। शिष्य बनाए मना नहीं, पर दासी अपने पास में रखे नहीं चलेगा। चोर की खांसी, संत की दासी कहीं ना कहीं डुबवा देते हैं, कहीं ना कहीं लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देते, कहीं ना कहीं वो नष्ट करवा देते हैं। और तीसरे नंबर पर है मनुष्य की आलसी। आप रोज नया विचार करते हो कि कल मेरे को ये काम करना है, कल मेरे को जाना है, कल मैं ये कर लूंगा, कल मैं बिल्कुल समय पर पहुंचकर, एकदम निश्चित समय पर पहुंचकर ये काम मैं कर लूंगा। तुम्हारे मन में भले आ गया, तुम्हारी चित्तवृत्ति में भले वो बात आ गई, तुम्हारी चित्तवृत्ति में वो बात भले पहुंच गई और तुमने विचार भी कर लिया कि कल मैं कर लूंगा। और मालूम पड़े यही तो प्रसंग था। एक बार युधिष्ठिर ने अपने राजमहल के दरवाजे पर आए हुए ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों क्या चाहिए। ब्राह्मण कहते हैं थोड़ा सा दान दे दीजिए। इतने में युधिष्ठिर के मुख से निकल गया कि मैं कल दान करूंगा, मैं आज दान नहीं करूंगा, कल दान करूंगा। और युधिष्ठिर के मुख से निकला कि मैं कल दान करूंगा, तो भीम ने नगाड़ा बुलवाया, ढोल बुलवाया, बाजार में खूब बजाया। तो युधिष्ठिर ने बुलवाया भीम को कि ये तू आज किस बात के लिए बैंड बजा रहा है, ढोल बजा रहा है, नगाड़ा बजा रहा है, आखिर क्या हो गया ऐसा। युधिष्ठिर से भीम ने कहा, भैया बात इतनी सी है कि आपने काल को जीत लिया है। क्या करा है आपने, काल को जीत लिया। काल अधिपति आप बन गए। युधिष्ठिर ने पूछा कि तुम मुझसे कह रहा है कि मैंने काल को जीत लिया है, पर मैंने तो काल को नहीं जीता। भीम कहते हैं आप ही ने तो ब्राह्मण से कहा था, आप ही ने तो ब्राह्मण को कहा ना कि दान कल करूंगा, मतलब ये पक्का है कि तुम कल तक जिंदा रहोगे। तो युधिष्ठिर ने कहा मैं कल कोई मर रहा हूं क्या जो तू बोल रहा है कि जिंदा रहोगे। नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं कि कल का जवाब कल पर वही टालता है जिसने काल को जीत रखा। आपने क्या काल को जीता? नहीं। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि कल दान करूंगा? शास्त्र तो कहता है कि काल करे सो आज करे सो पल में परलय हो जाए, फिर भजन करेगा। कब कब करोगे? गुरुजी बस
सावन का महीना निकल जाए, अगला जो सोमवार आएगा ना गुरुदेव, पशुपति व्रत करूंगी, और उससे पहले निपट गई तो मान लो। मतलब तुम लिखा कर लाए हो क्या? कहीं लिखा कर लाए हो कि तुमने जीना है? नहीं नहीं, यहां पर कोई न परमाने। कौन है? यहां पर कोई न परमाने। जब नौकरी परमानेंट नहीं रहती, बोलो तो सही, निंद्रा परमानेंट नहीं रहती, श्वासें आ रही जा रही, केवल निकल ही निकल नहीं रही है, जा भी रही है, आ भी रही है, फिर क्या करना? जो परमात्मा ने दिया बस उसका स्मरण। एक भजन की बड़ी सुंदर लाइन है महाराज। ना जाने कब टूट पड़े माथे पे काल कुल्हाड़ी, सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाथों गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाथों गाड़ी, हरि के भरोसे हाथों गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाथों गाड़ी। ये परमात्मा साधा हुआ है, परमात्मा अपने पास रखा हुआ है। काल अधिपति तो केवल दुनिया में एक है, और वो उज्जैनी नरेश, उज्जैन का राजा, काल को जीतने वाला काल अधिपति महाकाल, उसके सिवाय कोई नहीं। वो काल को जीता हुआ है। तो तुमने काल को जीत लिया क्या? भीम बोले युधिष्ठिर से, तुमने काल को जीता है क्या? नहीं। तो फिर कैसे कह दिया तुमने कि कल दान दूंगा? भजन, दान, पुण्य, सत्य, शरणागति, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप, दर्शन, ये कभी कल पर मत टालना। कर सको तो तुरंत कर लेना, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का? इसका क्या भरोसा है? आज है कल ना। कब चले? साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस
जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। आओ आनंद के साथ, जितने आस्था के सामने बैठे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे, दोनों हाथों से सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते। क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बड़े प्रेम से, आनंद के साथ, भक्ति से। हर भोले दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का।
ओ दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, 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 क्या भरोसा है इस जिंदगी का। भगवान शिव की कथा कर रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव महापुराण कर रही है। जीवन का कोई भरोसा नहीं, हम सोचे कल करेंगे, वो लोग कहते हैं ना, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने दे। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारी मर्जी पड़े, जवानी का भी इंतजार मत करो। मीराबाई ने करा था क्या? कर्माबाई ने करा? नरसिंह मेहता जी, नामदेव जी, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, किसी ने करा है इंतजार कि समय आएगा, अवस्था आएगी, तब जाकर हम भजन करेंगे? यहाँ तो जब तुम्हारी मर्जी पड़े, जब जागो तब से। चित्तवृत्ति को लगा लो बस, कैसे भी परमात्मा में डूबा। खांसी, बोलते जाओ जरा, खांसी, दासी, आलसी, कल पर नहीं टालना। एक दिन की शिव पुराण, कोई माता जी कह रही थी कि एक दिन की शिव पुराण रह जाती है गुरुदेव, रात को मोबाइल पर सुन लेते। मान लो मेहमान आ गए, कहीं जाना पड़ गया, कहीं पहुंचना पड़ गया, नहीं सुन पाई, तो फिर मोबाइल पर रात को सुनते। रात आलसी ना करें, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। कई लोग कहते हैं भगवान मेरी झोली में इतना धन दे दे, इतना धन दे दे कि मैं भगवान की कथा, भगवान का पूजन, भजन, अभिषेक, स्मरण खूब कराऊं। मना नहीं, पर भगवान मुझे दे तो मैं दान करूं, मैं पुण्य करूं, मैं सत्कर्म करूं। जैसे तुम सोच रहे हो ना कि भगवान तुम्हें दे तो तुम दान करो, पुण्य करो, सत्संग करो, संकीर्तन करो, भजन करो, तो भगवान भी कई बार सोच के बैठ जाता है कि तू पहले भजन करे, दान करे तो मैं लक्ष्मी भेज, नहीं तो काय करे। कभी कभी अपन भी तो सोचते हैं कि मेरा ये काम होगा तो मैं कुबेरेश्वर महादेव जाऊंगी, भले शंकर जी नहीं बैठे पर उस भूमि पर जाऊंगी। ये चित्तवृत्ति में भजन। आज कभी हम आ रहे थे जब कथा में, तो कोई पति पत्नी का जोड़ा आया का गुरुदेव हमारे डॉक्टर 90% कोरोना, सब वेंटिलेटर पर पहुंच गए, कुछ भी नहीं बचा, सब ने आस छोड़ दी। पर केवल शंकर की कथा सुन रखी थी तो वो केवल शंकर का ही चेहरा और स्मरण याद आ रहा था, इसलिए आज धोख लगाने आए कि बाबा हमको जीवित रख दिया। कहीं बैठे होंगे दोनों, कहीं ना कहीं होंगे, कहीं ना कहीं बैठे, वो बैठे, खड़े होइए जरा दोनों। दोनों 90% कोरोना था गुरुदेव, और
सब ने आस छोड़ दी, बच्चा ही नहीं कुछ संसार आस पर चित्तवृत्ति में शिव था। बैठो बैठो, चित्तवृत्ति में शंकर था। बोली आया। फिर कहूंगा डॉक्टर अपना काम करें, और डॉक्टर से बड़ा भी एक डॉक्टर मेरा देव अधिदेव महादेव महाकाल बैठा है। वो काल अधिपति है, वो काल को जीतने वाला है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, दुनिया के सारे द्वार तुम्हारे लिए बंद हो जाएं, लगने लगे कि अब कहीं काम नहीं हो रहा, तब आखिरी में एक बार शंकर की शरण जरूर जाना सा। फिर निवेदन करूंगा, मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक का देव है। वैकुंठ के देवता भगवान विष्णु, ब्रह्मलोक के देवता भगवान ब्रह्मा, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। इसलिए भगवान विष्णु को पुकारो, मना नहीं। भगवान ब्रह्मा का भजन करो, मना नहीं है। 33 कोटि देवताओं का स्मरण करो, हमें मना नहीं। पर आखिरी में जब सब दूर से हार जाओ, किसी अन्य धर्म में ना जाइएगा। एक बार देव अधिदेव महादेव के पास जरूर जाइए। और उससे जाकर निवेदन जरूर कर कि भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख। एक बार उसके पास जाकर निवेदन जरूर करना, उसके पास जाकर प्रार्थना जरूर करना कि मेरे जीवन का सारा दुख काट दीजिए, बस इतनी कृपा कर दो। और जाना पड़ेगा, बाल कटाना है तो नाई की दुकान पर, दुख काटना है तो परमात्मा की दुकान पर, भगवान के द्वार पर जाना पड़ेगा। बाल काटना है तो नाई की दुकान पर जाइए, और दुख को काटना है तो परमात्मा के द्वार जाइए। दुख कट पर जब आलसीपन से हटोगे तब ही तो परमात्मा के पास पहुंचोगे। यही 1 बजे से 4 बजे तक तुम्हारा सोने का समय, और ऊपर से फंस गया सियोर वाला महाराज। 1 बजे से 4 और कथा। अब सुनते सुनते हाथ में रिमोट, छोटा सा पोता घर पास में आके बोला, दादी ऐसी ऐसी क्यों कर रही है? दादी बोली, भगवान भागरिया तो बुला रही। अब वही 1 बजे से 4 बजे तक तुम्हारा सोने का समय, उसी समय पर वो शिव पुराण की कथा। कल कोई बोल रहा था, गुरुजी ये 2 बजे की कथा को तुमने 1 बजे क्यों कर दिया? तो हम क्या करें, ये आस्था वाले जाने। देखिए 2 बजे की कथा को तुमने 1 बजे, तो इसमें हमारी क्या गलती है? गलती इनकी कि 1 बजे क्यों करा? तो 1 बजे इसलिए करा क्योंकि भगवान भी कह रहा है तुम 1 नंबर पे आ गए हो रे, कथा सुन सुन के, इसलिए भगवान उसको 1 बजे लिया। भगवान खुद 1 नंबर पे लेकर आ गया। पहले 2 पे थे, फिर 1। अब इधर 12, बड़ी विचित्र समय है वो 12 बजे। राम जी आए तो जम के तो बोलो 12 बजे। भगवान कृष्ण आए तो, परशुराम अवतार हुआ 12, बराह अवतार 12, नरसिंह अवतार शाम के 6 बजे। जितने ज्यादा से ज्यादा भगवान के अवतार हुए सब 12 बजे। किसी ने पूछ लिया कि राम जी से कि प्रभु ये भगवान, किसी ने पूछा कि ये भगवान कृष्ण 12 बजे क्यों आए, राम जी 12 बजे क्यों आए? तो किसी के मुख से निकल गया कि हो सकता है रावण की और कृष्ण, भगवान तुरंत जो रावण है वो और कंस है वो, हो सकता है भगवान को उसकी 12 बजाना हो।
इसलिए आए। पर ऐसा प्रसंग नहीं है। 12 का जो आंकड़ा है ना, एक के पीछे 2 लगा है। कितना लगा है? एक के पीछे 2। 1 और 2 को प्लस कर दो तो कितना हो गया? ब्रह्मा विष्णु महेश 3। 2 में से 1 माइनस कर दो तो कितना हो गया? 1। अर्थात 1 है, उसी में राम है, उसी में कृष्ण है, उसी में ब्रह्मा, उसी में विष्णु, उसी में शिव है। जब भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो 3 चरण की टेकी पर एक एक बूंद पानी टपकता रहता है। वो 3 चरण ब्रह्मा विष्णु महेश, एक एक बूंद पानी जो गिर रहा है वो दिखा रहा है कि हम तीनों एक हैं। हमें भेद नहीं है। भेद संसार की दृष्टि में जो हमने भेद कर लिया। संसार के लोग भेद करते हैं, ये राम वाला, ये कृष्ण वाला, ये शिव वाला, ये भवानी वाला, ये दत्त वाला, ये वो वाला। नहीं नहीं, अपने भेद नहीं करना। अपने तो एक। कोई तुमसे पूछे तुम कौन सा वाला, तो कहते हम तो महादेव वाला। तो क्या महादेव वाला मतलब? तो कहना जिसमें 33 कोटि देवता एक साथ समाये हों। मतलब ये नहीं है कि हम शंकर, हम तो राम जी के मंदिर भी जाएं तो खूब प्रेम से प्रसाद पाके आए। हम कृष्ण के मंदिर भी जाते हैं तो भगवान का प्रसाद लेते हैं। हम शिव मंदिर में भी जाते हैं तो भगवान का प्रसाद लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम शंकर मंदिर का प्रसाद नहीं लेंगे, हम इस मंदिर का प्रसाद नहीं लेंगे, हम वहां नहीं जाए। भगवान की कथा में जहां अच्छा मिल जाए वहां चले जाए, जहां अच्छा भगवत तत्व अच्छा प्राप्त होना चाहिए। अरे सीधी सीधी बात है। तुम लोगों भी बाजार जाते होगे, कपड़ा खरीदना रहता है तो तुम किसकी दुकान पे जाते हो? इसकी दुकान पे नहीं, इसके अच्छा नहीं मिलता तो फिर उनके अच्छा चलो, उनके अच्छा मिलता, हाँ हाँ उसके पास जाओ, उनके कपड़ा अच्छा मिलेगा। ठीक है, किराने का सामान लेना है, इसके यहाँ से हम पिछली बार लेके गए थे, उसमें बहुत घुन पड़ा हुआ था, पूरा चावल सुला हुआ दे। फिर उसके यहाँ जाओ, उसके यहाँ से फिर उससे अच्छी दुकान पे जाओगे, अच्छे से अच्छी दुकान पर जाकर तुम टिकोगे और वहां जाकर तुम कहोगे कि हमको सामान दे दो, हमें ये सामान दे दो। तो 5 किलो की जगह 10 किलो लेकर आओगे, लाओगे कि नहीं लगे? क्योंकि सामान अच्छा मिलेगा। जहां अच्छा मिले वहां पहुंच जाते हो। उसी तरह संपूर्ण विश्व में भ्रमण करने के बाद, सब जगह घूमने के बाद, आखिरी में एक बार शिव के दरवाजे जरूर जाना, उसके यहाँ जाकर देखना कि वो सुनता कि नहीं सुनता, उसकी चौखट पर जरूर। वो सुने ना सुने वो उसके पास है। तुम जाकर बोलो तो दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए। उसके दरबार में जाकर कहो तो, एक बार प्रार्थना तो करो, बोलो तो। खांसी, बोलते जाओ जरा, दासी, आलस। बस वो आलस को थोड़ा जड़ाना पड़ेगा तब वहां पहुंचोगे। और गंगा मैया ने कितनी प्रार्थना करी। जिस समय शंकर भगवान ने विष को पिया, कंठ जल गया, कंठ के जलन से कंठ के भीतर से विष का तपन बाहर निकल रहा था। और गंगा कहाँ है शिव जी के? जम के बोलो, मस्तक। मस्तक से निकलकर कहाँ जा रही है? बहती 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 शिव के चरणारविंद से। कहाँ से गई? अब तुम डब्बा भर के पानी डालोगे तो डायरेक्ट पैर पे गिरता है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं। कहाँ जाएगा? जैसे हमारे केश रहते हैं, बाल रहते हैं, हमारी जो जटाएं रहती हैं, वो धीरे 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 धीरे, उसी तरह गंगा जी कहाँ से चली? सिर पे से चलकर भगवान के कंठ से होती हुई नीचे की ओर जब जाने लगी, भगवान के चरणारविंद की ओर जब पहुंचने लगी, भगवान के चरणों में जब जा रही है, जैसे ही चरणारविंद में पहुंच चुकी है, तब शिव ने देखा कि जो मैंने विष पिया है, उस विष का जो ताप है वो गंगा के जल में जा रहा है। यमुना जी में विष था कालिया नाग का, तो भगवान ने गेंद खेलने के बहाने यमुना को शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया।
और कहीं का होता ना तो कह देता यमुना जी में बहुत सारा विष पड़ा हुआ है, कालिया नाग का विष बहुत है, जाना मती कोई भी। अब लोग क्या करने लगते, धीरे धीरे वहां कोई नहीं जाए तो कचरा पटकने लगे, और विष ही तो पड़ा है, अच्छा है डालते जाओ। जो प्लाट पर मकान नहीं बनता उस प्लाट पे लोग कचरा ही डालते हैं। पर जब उस प्लाट पर बंगला बनकर तैयार हो जाता है, मकान बनकर तैयार हो जाता है, तब लोग कहते हमने तो देखा था इसमें तो ये तो बहुत कचरा पड़ते थे लोग। कितना कचरा पटकते थे यहाँ। क्या जोरदार महल बनाया, क्या जोरदार हो बताओ। फिर लोगों ने कह दिया घोड़ा का भी दिन फिर गया, यहाँ तो कचरा पड़ा रहता था। कितना जोरदार और कितना दिन फेरा भगवान ने, क्या जोरदार हो गया। तो बस यमुना को भगवान ने शुद्ध करा, क्यों? क्योंकि यमुना के जल में कालिया नाग का विष पहुंच गया। यमुना के जल में कालिया नाग का विष पहुंच गया, तो यमुना को शुद्ध करा। संसार के लोग होते तो कह देते अरे अगर दूषित हो गई है तो पड़े रहने दो, और दुनिया के लोग वहां से निकल कर जाते, कचरा और पटक जाते। यमुना को और कचरा डालकर लोग दूषित कर देते, और भगवान ने शुद्ध किया। भगवान का केवल एक कहना था कि भक्ति हमेशा शुद्ध होना चाहिए। यमुना कौन है? भक्ति। भक्ति कैसी होना चाहिए? शुद्ध। रिटर्न बढ़ाइए, भक्ति शुद्ध हो। भक्ति कभी गंदी नहीं, भक्ति में भेद नहीं, भक्ति में शुद्धता होना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भक्ति शुद्ध होगी तो आनंद की अनुभूति होगी। राम जी वन में गए, मेरे सीताराम सरकार, मेरे राघव जी जब वन में गए तो सबसे पहले शबरी अम्बा के दरवाजे पर जाकर उन्होंने यही कहा, ठीक है, शबरी अम्बा के दरवाजे पर जाकर यही कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। सब गाइए जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रथम भक्ति सत्य, भगवान की प्रथम भक्ति का साथ अगर दिया, संतों का सानिध्य, सत्संग, संकीर्तन, स्मरण, संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सत्संग अर्थात किसी सतगुरु की शरणागति में पहुंचकर भक्ति का स्मरण करो, सत्संग करो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
रामा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय रामा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय रामा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय 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 रामा श्री राम जय राम जय जय रामा। भगवान की भक्ति में अगर एक बार व्यक्ति डूब गया और सत्संग संत की शरण आ गई और वो भक्ति का जो सुख होगा उसके आगे कोई सुख नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। संसार में एक ही सुखी है जो भगवान की चरणों में बैठ गया, भगवान की शरणागति में बैठ गया, भगवान की भक्ति में बैठ गया, शिव महापुराण के अंदर कथा श्रवण करने बैठ गया, चित्त वृत्ति लगाकर भगवान से जो जुड़ गया, इस आत्मा चित्त मन वृत्ति से समझ लो वो भगवान का हो गया। एक कथा कही थी, शंकर जी के मंदिर में जाके केवल हाथ रखकर घंटी बजाकर कहता था भोले। किसी ने पूछ लिया ये चिल्लाकर क्यों चले जाता है, मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाता? हाजिरी लगा रहा हूं, बस उतना भोल, हाजिरी दिल से लगे, दिल से आ जाए। मन से भगवान को रिझाओ। गंगा का जल, गंगा का वो जल भगवान के गले के उस विश्व की तपन से निकल कर जा रहा है। शंकर जी को समझ में आ गया कि ये जल जहरीला हो गया। जल जहरीला हो गया। भगवान बहुत, दुनिया के लोग भले कहें, कई लोग कह देते हैं भगवान में बुद्धि नहीं, कहने वाले तो कह देते हैं। एक व्यक्ति ने कह दिया भगवान में तो बिल्कुल विवेक नहीं है। क्या विवेक नहीं है बताओ? इतना सा बेर इतने बड़े पेड़ पे लगाया, इतना सा आम इतने बड़े पेड़ पे लगाया, और इतना बड़ा कद्दू, काशी फल, इतनी बड़ी लौकी इतनी पतली सी डाली पर लगाई। अगर भगवान को कद्दू लगाना था तो बड़े पेड़ पे लगा देता, लौकी लगाना थी तो बड़े पेड़ पे लगा देता। अब इतनी बड़ी लौकी और लगाई इतनी पतली सी डाली पर, इतना बड़ा कद्दू लगाया इतनी पतली सी डाली पर। भगवान ने भी एक दिन नारियल के पेड़ के नीचे बैठा था जिसने किया था, और ऊपर से टपक गया एक नारियल। नारियल तो नीचे आया, ये ऊपर पहुंच गया। अब भगवान के सामने जाकर खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा इसको क्यों लिया है? यमराज से बोला इसको क्यों लाए? ये तो भगवान में भेद देखता था कि भगवान ने गलत किया। तो उससे पूछा अब भगवान गलत करता है कि सही, बता जल्दी से। उसने कहा भगवान जो करता है सब अच्छा करता है। अच्छा हुआ वहां पे लौकी नहीं लगाई, कद्दू नहीं लगाया। अगर ये कद्दू नीचे टपक जाता हवा में तो आदमी ऊपर निपट जाता।
भगवान जो करता है उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। भगवान में भी भेद देते लोग। अब यमुना का जल शुद्ध किया मेरे कृष्ण ने। सरयू मैया का जल अगर शुद्ध करा तो मेरे राघव ने, मेरे राम जी। गंगा के जल को अगर शुद्ध कर रहे हैं तो कौन? स्वयं मेरे देव अधिदेव महादेव। ये यमुना के जल में स्वयं भगवान कालिया नाग को नाथने के लिए जल के अंदर कूद गए थे। क्या कारण था? भगवान को यमुना जी के जल में जाने की क्या जरूरत थी? चाहते तो कालिया नाग को तो पूंछ पकड़कर खींच के लेकर आते और भगा देते उसको, पछाड़ देते उसको। पर भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, भक्ति के अंदर प्रवेश करो। यमुना क्या है? भक्ति। भक्ति के अंदर प्रवेश करूंगा और भक्ति के अंदर जब प्रवेश करूंगा तब जाकर इस कालिया नाग को मैं नाथ कर बाहर कर दूंगा। अर्थात कथा में लोग प्रवेश नहीं कर पाते, भगवान की कथा में पहुंच नहीं पाते। बस मन में सोच लिया कि कथा में ऐसा हुआ वैसा, पर कथा में प्रवेश तो करो, एक एक तत्व को श्रवण तो करो, एक एक बात तक पहुंचो तो तब चित्तवृत्ति में मालूम पड़ेगा कि कथा तत्व है क्या, कथा रस तत्व है। और कौन बता सकता है कि कथा में रस क्या होता है? जिसने गुड़ खाया होगा, जिसने गुलाब जामुन खाई होगी, वही तो बताएगा कि गुलाब जामुन और गुड़ में कितना स्वाद है। और कहीं कहीं का व्यक्ति ऐसा रे कि किसी की आवाज नहीं हो, वाणी नहीं हो, कोई गूंगा हो और उसको गुड़ खिला दो और उसको गुलाब जामुन ने रसगुल्ला खिलाकर उससे पूछो साहब कैसा है, तो इशारा करके बोल तो देगा, हे कैसा। तो तुमने खाया कि नहीं खाया? चार निपटा दिया। हे कैसा बता पाएगा? नहीं। कौन बताएगा? जिसकी वाणी होगी, जिसने खाया होगा। या तुम गुलाब जामुन खाओ और तुम्हारे पड़ोसी से पूछो खाती खाती कैसी है, और गुलाब जामुन तुम खाओ और पड़ोसी से पूछो कि कैसी है, बनी कैसी है बताओ तुम। तो पड़ोसी कहेगा एक तो मुंडा मेहंदी थी, सब खाती जा रही और कहेगी कैसी बनी। अरे एक आध खिलाओ तो हम बताएं कि कैसी। अब वो प्लेट में रखी है, तुम पूरी निपटाते जा रहे हो, पड़ोसी से कह रहे कैसी बनी साहब, अच्छी तो बनी है ना। अब पड़ोसी मन में सोच रहा पूरी तो खागा और हमसे कह रखे। तो ये शिव पुराण भी ऐसी है, जिसने खाया, जिसने पाया, जिसने इस अमृत को पिया, वही बता सकता है कि शिव महापुराण का रस तत्व है क्या। जो खाया ही नहीं है उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें है क्या, क्या है इसमें। कई लोग कह देते हैं, अपनी सास से कहते हैं, बहुओं से कहते हैं, क्या है पागल जैसे काम करती थी। कई बार पति भी कह देते हैं, रात हुई नहीं मोबाइल लेके बैठ गई, नहीं कथा सुनती रही। जब देखो जब वो सियोर वाला महाराज की कथा सुनती रहे, क्या सुनती रहे दिन भर। अब इनके कौन बताए कि गुलाब जामुन का स्वाद क्या है, या तो खाए तो मालूम पड़ जाए। और जिसने पड़ोसी भी जब पति रात्रि के सोए तो थोड़ी बहुत कथा वो भी सुन ले, जब कथा सुन ले तो उसके भी लग जाए फिर कि गुलाब जामुन में स्वाद तो है रे। तो उसके भी मन में आया कि अब ला जरा प्लेट तो सरकार जरा मेरे को दे। और उन्हें भी फिर हाथ का मोबाइल इनके दे दिया, ले तुम भी सुनो भेरू, सुनो तो सर। ठीक है मोबाइल लिया और इसने मोबाइल हाथ में लिया और जो ये सुनने पड़ा तो अब जगदम्बा तो सो गई, पर थोड़ी सी और सुन लो। अब पत्नी कह रही सो जाओ, 11:30 बज रही, गुलाब जामुन खा गया, अब स्वाद, अब इसके स्वाद लगा तो ऐसा स्वाद लगा, नहीं तो डब्बा ही ले गया घर दुकान। अब दुकान पे डब्बा ले गया तो वहां डब्बा लगा दिया उसने, सब सुनो जिससे बन सके। तो सब लोग कह भी रहे क्यों पागल मागल हो गया क्या, ये क्या करे बताओ। यहाँ हमारे यहाँ वो
सीहोर में खजांची लेन में जावे सो तो वहां पर एक ज्ञान चाट वाले की दुकान, वो रोज शाम के वहां लगा दे वो कथा। तो के तो चाट खाएं कि ये खाएं, तो के गुलाब जामुन स्वाद निपटाओ। ये वो स्वाद है। अरे बिन पिए नशा हो जाता है जो शंभु शंभु गाता है। ये शंकर का एक अड़भंग नशा, एक अड़भंग नशा। ये पांच जजमान यहां इस शिव महापुराण के विराजमान हैं। पांच जजमान बैठे हैं महाराज। बड़ौदा से आए हुए स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी राठी जी का परिवार, स्वर्गीय सोहन लाल जी सोनी जी अहमदाबाद वालों का परिवार, स्वर्गीय सीताराम जी सोमानी जी सूरत वालों का परिवार, स्वर्गीय सत्यनारायण जी तोसनीवाल जी मुंबई वालों का परिवार, स्वर्गीय कन्हैया लाल जी बियानी जी सूरत वालों के जो ये बच्चे बैठे हुए हैं विराजमान हैं, तो इन सब की कहीं ना कहीं फैक्ट्रियां, कहीं ना कहीं काम, कहीं ना कहीं बिजनेस, कहीं ना कहीं दुकान, कहीं ना कहीं कोई व्यापार व्यवसाय कहीं ना कहीं तो चल रहा है। पर उसके बाद भी अपनी चित्त वृत्ति को लगा देना भगवान शंकर में, विराजमान हो जाना शिव भक्ति में, तो कहीं शंकर की ही कृपा, शिव का अनुमोदन जो पाया वो बता। और जितने लोग कथा सुन रहे हैं ना आस्था चैनल पर, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, आपने अगर गुलाब जामुन को खाया है, चखा है, शिव महापुराण को अगर आपने चखा है, तो ये मेरा विश्वास कहता है, आज सोमवार की शंकर की कथा कहती है, ये मेरा विश्वास कहता है कि इस गुलाब जामुन को आपने दूसरे को जरूर खिलाया होगा, ये शंकर की कथा को दूसरे को जरूर दिया होगा। कि तुम भी सुनो, 5 मिनट सुनो, 15 मिनट सुनो, आधा घंटा सुनो, भले सुनो, पर इसको अपने जीवन में उतारो, श्रवण जरूर करना। और कईयों को तुमने कहा होगा कि गुलाब जामुन खा के देखो 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 तो सही, कितनी जोरदार बनी है, देखो तो सही कि शिव पुराण का रसतत्व क्या है। सारे पूरे धार्मिक जितने भी चैनल टीवी पर आते हैं, सबको गुलाब जामुन का नशा हो गया। सारे धार्मिक चैनल पर शिव महापुराण, शिव पुराण, शिव पुराण, शिव पुराण, शिव पुराण, सब जगह शंकर की कथा में ऐसा क्या है। कई लोग मैसेज करते हैं आखिर है क्या इसमें। हमने कहा खा के देखो, ये वो नहीं, इसको थोड़ा सा ग्रहण तो करो, भीतर में उतारो तो सही। भगवान ने ये 2-2 कटोरे दिए हैं इस खीर को पीने के लिए, ऐसे जोरदार कटोरा खोल खोल कर खीर पियो तो सही। ऐसो जोरदार मन में हलचल उत्पन्न होगी कि रिया नहीं जाएगा। पहले खूब फेसबुक चलाते थे तो ये देख वो देख, यूट्यूब चलाते थे तो ये देख वो देख। आज के जमाने में कहीं नहीं चले, जब जब यूट्यूब चले, जब जब फेसबुक चले, जब जब गूगल खुले, एक ही बात दिखे, ये शिव पुराण निकाल लो, शिवर वाला महाराज बात चलिया होगा, तुरंत एक ही बात निकले, बस वो शिव पुराण निकाल, शंकर की कथा सुनो। क्योंकि जिसने गुलाब जामुन खा ली ना, बस बहुत जोरदार है, थोड़ी गरम तो रहे, थोड़ी गरम तो रहे, खाने वालों को थोड़ी जीवन में थोड़ी गरम तो रहे, पर खाए जिसने उनके आनंद गणा है क्या। और जिसने खाया उसने गाया, जिसने खाया उसने गाया। शंकर का भजन वही गा सकता है, शिव का स्मरण वही कर सकता है। शंकर की कथा में डूबने वाला ही शंकर की कथा का स्मरण करा सकता है, कोई दूसरा नहीं। शिव भक्ति और भाई कर्म का लेख है, वो तो देखो मनुष्य को भोगना है। मनुष्य देह मिली है, कर्मों का भोग भोगने के लिए मिली है। माता जानकी जी ने पिंजरे में एक तोती को वो भी गर्भस्थ उसको बंद कर दिया था सोने के पिंजरे में। तोती मर गई। तोते ने कह दिया जानकी, ए माता सीता, आप इतनी ज्ञानी
जनक जी की पुत्री होकर आपने ऐसा काम कर दिया। मेरी पत्नी से आपने गर्भ अवस्था में वियोग कराया है। वो तोते की जो पत्नी थी, तोती, वो गर्भस्थ थी। पद्म पुराण में लिखा, मेरी गर्भस्थ पत्नी को आपने मुझसे वियोग करवाया है। मैं भी तोता, उसका पति, आपको श्राप देता हूं, आप भी गर्भ अवस्था में अपने पति से वियोग करोगी। देखिए रामचरितमानस, जानकी जी गर्भ से थी, वाल्मीकि बाबा के आश्रम में पहुंची थी। अब किसी ने कहा सीता जी को जो जाना पड़ा, एक धोबी की वार्ता सुनकर, एक धोबी की बात सुनकर सीता जी का परित्याग कर दिया। ना इसमें राम जी दोषी हैं जिन्होंने सीता को गुरु के आश्रम में भेजा, ना इसमें धोबी दोषी है कि उसने कहा और भेजा। इसमें अगर कहीं दोषी हैं तो माता जानकी जी दोषी हैं। उन्होंने कैद में रखा था, और कैद में रखा तो तोते ने कहा कि तुम्हें वियोग सहना पड़ेगा। वही तोता जो जानकी जी बाल्य अवस्था में जिस तोती को रखी थी, वही तोता मरने के बाद उसी अवधपुरी में जहां सीता जी ब्याह कर गई, उसी अयोध्या का धोबी बनकर पैदा हुआ। और उसी धोबी ने, जो तोता था वही धोबी बना, और उसी धोबी ने इसको परित्याग करवा दिया कि जाओ सीता जी का त्याग हो। कलकत्ता में कहा था कोई दूसरा नहीं है, हमारे कर्म का दंड में भोगना, ये नाते, ये रिश्ते, ये कुटुंब, ये कबीले। कोई उंगली उठा रहा है, समझ लेना पुराने जमाने का है। कोई ताने दे रहा है, समझ लेना पुराने जमाने का है। कोई तुम्हारा धन खाकर भाग गया, समझ लेना पुराने समय का है। तुम्हारे तो संस्कार बेकार थे नहीं। माता पिता इतने अच्छे संस्कारित होकर भी अगर औलाद बिना संस्कार की उत्पन्न हो जाए, संस्कार विहीन उत्पन्न हो जाए, और वो सम्मान ना करे, आदर ना करे, सत्कार ना करे, समझ लेना पुराने जमाने का। गाय को रोटी नहीं दी थी, डंडा मारकर भगा रहा था, वही बहू बन के आ गई, दिन रात डंडे कुदा रही है, दिन रात। अरे यहां तक शास्त्र कहता है साहब, आप कभी शास्त्र को उठाकर, यहां तक शास्त्र कहता है कि मंदिर में जो घंटी बजाई जाती है वो कभी क्रोध में नहीं बजाना चाहिए। मंदिर में अगर घंटी का नाद कर रहे हो, घंटी को बजा रहे हो तो क्रोध में नहीं, चिढ़कर नहीं। दुनिया के लोगों को ये नहीं कि मैं बहुत तेज बजाऊंगा, नहीं नहीं, दुनिया के, यहां तक घर में भी जो घंटी बजाई जाती है उसका नाद परमात्मा को रिझाने का होना चाहिए, क्रोध नहीं। पड़ोसी को जगाने के लिए नहीं, दूसरों को जगाने के लिए नहीं, चिड़चिड़ कर नहीं, क्रोध कर नहीं, किसी से छुड़ा कर नहीं, कोई रस्सी नहीं छोड़ रहा तो उसे छुड़ा कर नहीं, नहीं नहीं। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि अगर घंटी का नाद आपने करा है, भले धीरे से करा, प्रेम से करा, तो भगवान उसको श्रवण कर फल प्रदान करता है। और तुम तो सोचो कि मैं ही सबसे बड़ी भगत ने लिया पल्लू, दे बजा। भगवान भी सोचे कहां से आ गई, भगवान जाने कहां से पहुंची, कहा आई। प्रेम से एक आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, थोड़ा सा कहावत क्या कह सकते हैं, बोल भाषा में लोग कहते हैं हमारी तो दिमाग की घंटी बज गई। बोल भाषा में लोग कहते कि नहीं कहते? उसका कारण क्या है? क्या कारण है? मतलब किसी ने अपशब्द कहा, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला, कोई संबोधन ऐसा कर दिया जिससे आपकी चित्तवृत्ति में बात बैठ गई, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको श्रेष्ठ नहीं लग रहा। कितना सुंदर कहा है विष्णु पुराण के अंतर्गत की गरुण घंटी का अगर नाद भी किया जाए तो भगवान को रिझाने के लिए किया जाए, ये नहीं कि तुम जम जम के बजाए जा रहे, बजाए जा रहे, बजाए जा रहे हो बजा। भगवान भी मन में सोच रहे हो 7 बजने वाली है,
एक ये साउंड वाले भैया मान लो ये आए और ये भवानी वाले साउंड वाले ये इतना तेज स्पीकर चालू कर दें, इतना तेज कर दें तो तुम लोग हाथ दबाओगे नहीं दबाओ, कानों पर हाथ रखोगे ना। और वही अगर प्रेमवश आनंदवश अगर चलाएंगे तो आप लोगों को हाथ रखने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, मतलब आपको अच्छा लगेगा। उसी तरह अगर मंदिर में जाकर घंटी का नाद अगर आप कर रहे हो, प्रेम से कर रहे हो, धीरे से कर रहे हो, आराम से कर रहे हो, तो भगवान उसको स्वीकार करता है। और जिसने अहम में, अहंकार में, क्रोध में चिड़चिड़ होकर रस्सी छुड़ाकर किसी का हाथ हटाकर तुम बजाना और देव बजा, भगवान भी सोचे कहां से आ गई रहा, भगवान काहे पहुंचे, क्यों? किस लिए, क्यों? एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, गुरुदेव सीजर के बिना कोई आता नहीं है, वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं है। आज के जमाने में आदमी मरता है तो वेंटिलेटर पटक देता है, अकेला पड़ा रहता है, अकेला। इसके लिए आप कुछ कहेंगे? हमने कहा दुनिया के लोग मंदिर में भगवान को अकेला कर दिए हैं। आरती करने वाला अकेला पंडित खड़ा रहता है, एक बटन दबाते हैं, मशीन चालू हो जाती है, मशीन बजती रहती है, अकेले पंडित जी आरती करते रहते हैं। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, सारे तीर्थों में नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, पड़ोस में कोई मंदिर हो, देवालय हो, कम से कम जब आरती हो 5-7 मिनट खड़े रहकर भगवान का अनुमोदन तो कर सकते हो, स्मरण तो कर सकते हो। भगवान की आरती को भी लोगों ने मशीन पर कर दिया, इसलिए भगवान ने भी तुम्हें आखिरी समय पे मशीन पर कर दिया। अंतिम समय पर भगवान भी तुम्हारे लिए मशीन लगा दिया। आरती के समय आप भी मशीन लगा देते, भगवान ने कहा तेरे लिए भी मशीन नहीं। 2 क्षण भगवान का भजन करो, आदि भले 1 घंटा 2 घंटा आपको आरती नहीं करना, मत करो, पर थोड़ी सी करो, पर भगवान को रिझाने के लिए करो, भगवान को मनाने के लिए करो, जो मन में आए उसके अनुकूल करो। भगवान मंत्र से, साधना से जितना नहीं रिझता उतना आपके हृदय से रिझ जाता। निर्मल मन सो मोहि मनस। अब गंगा मैया विश्व के तपबल से गंगा का जल विषैला होने लगा। क्या करा जाए, क्या किया जाए? मन में सोचा, आखिर कारण क्या है, ये क्या करा जाए? पंचामृत शिव महापुराण की कथा चल जाए, दही का वर्णन है, बहुत ध्यान से सुनना, ये पूरी कथा दही की चल रही है। खांसी, दासी और आलसी, ये वहीं से चालू हुई है और दही तक ही पहुंच रही है। बहुत बहुत ध्यान देना महाराज जी, दही तक। अब गंगा का जल विषैला, गंगा बिलख पड़ी, रोने लगी, आंखों से अश्रु बह रहे गंगा जी के। किससे कहूं मैं अपना दर्द, किससे कहूं मैं अपना दुख, किससे जाकर कहूं कि मैं तकलीफ में। कथा के पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, आपने अगर नहीं सुना हो तो ध्यान से सुनना, किसी के सामने जाकर मत रोना, गंगा से भी सीख लो। किसी के सामने दुख अगर आया है तो परमात्मा के पास जाकर रोना, उससे कहना। इत केदारनाथ है, उत बद्री नाथ है,
और बीच में गंगा बहे धीरे धीरे, बीच में गंगा बहे धीरे धीरे। भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे। बजे धीरे धीरे माँ गंगा के तीरे, बजे धीरे धीरे माँ गंगा के तीरे। बजे धीरे धीरे माँ नर्मदा के तीरे, बजे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे। ओ भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे। भाव से जय हो। बड़े आनंद में, बड़े भाव से। इत ओमकारेश्वर उत है ममलेश्वर, इत ओमकारेश्वर उत है मंगलेश्वर। इत ओमकारेश्वर उत है ममलेश्वर, इत ओमकारेश्वर उत है मंगलेश्वर। और बीच नर्मदा बहे धीरे धीरे, बीच नर्मदा बहे धीरे धीरे। ओ बीच नर्मदा बहे धीरे धीरे, बीच नर्मदा बहे धीरे धीरे। ओ बहे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे। ओ भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे। आओ से। आओ। इत विश्वनाथ है उत भीमा शंकर, इत विश्वनाथ है उत भीमा शंकर। इत विश्वनाथ है उत भीमा शंकर, इत विश्वनाथ है उत भीमा शंकर। बीच में गंगा बहे धीरे धीरे, गंगा बहे धीरे धीरे। भोले तेरा डमरू बजे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे। ओ बजे धीरे धीरे माँ गंगा के तीरे, बजे धीरे धीरे माँ गंगा के तीरे। ओ बजे धीरे धीरे माँ गंगा के तीरे, बजे धीरे धीरे माँ गंगा के तीरे।
धीरे ओ बोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, बोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे। सोमनाथ है उत है नागेश्वर, इत सोमनाथ है उत है नागेश्वर, इत सोमनाथ है उत है नागेश्वर, इत सोमनाथ है उत है नागेश्वर। और बीच गोदावरी बहे धीरे धीरे, बीच गोदावरी बहे धीरे धीरे। ओ बोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, बोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे। ओ बजे धीरे धीरे माँ गंगा के तीरे, बजे धीरे धीरे माँ गंगा के तीरे। ओ बजे धीरे धीरे माँ गंगा के तीरे, बजे धीरे धीरे माँ गंगा के तीरे। ओ बोले तेरा डमरू बजे धीरे, बोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे। बोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, बोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे। बोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, बोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे। ओ बोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, बोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा करी। शंकर ओघड़ दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव कह रहे हैं, शंकर का अनुमोदन कर रहा है। गंगा मैया कंठ पर जो विश्व है, उस विश्व की तपन का भाग जो जल में जा रहा था, गंगा मैया शिव जी से निवेदन करने लगी। पर शंकर भगवान तो अपनी मस्ती में नेत्र बंद कर भगवान की अलमस्त मस्ती में डूबे। उन्हें कोई मतलब नहीं, शिव अपनी मस्ती में डूबे हुए, शंकर अपनी मस्ती में आराम से अपने आनंद में डूबकर भगवान शिव साधना में लगे हुए हैं। फिर वही वाली बात आ गई, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। शंकर की कथा कहती यही है, रिटर्न बढ़ेगा। शिव की कथा यही कह रही है कि आप अपनी मस्ती में लगे हो बस। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, हमें उससे मतलब नहीं। हम तो एक बात कहेंगे आप लोगों से, अगर आप स्वीकार करें, जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, या तो शंकर की बात करो, नहीं तो शंकर से ही बात करो। ये दो चीज में से एक चीज पकड़ के रख लो। क्या करना है तुमको?
या तो शंकर की बात करो, कोई से मिलो ना तो थोड़ी बहुत शंकर की बात करो, या फिर नहीं करो तो शंकर से ही बात करो, फिर हमें तुमसे बात करना ही। जितना संसार का मनुष्य दूसरे मनुष्य को मनाने में लगा रहता है, भाई जगदम्बा रूठ गई ने फिर मनाओ ने, बेरू रूठ जाए ने उसके मनाओ ने, भाई रूठ गया उसके मनाओ ने, परिवार वाला रूठ गया उसके मनाओ, तो जितना लोग ये मनाने में लगा रहता है नहीं, इतना तो महादेव के मना लेनी, तो महादेव तो इतना प्रसन्न होकर राजी हो जाए, इतना जोरदार कि उसको तुम इतना जोरदार 12,000 का हैंडसेट दिला रहा है, मैं तो कह ही नहीं रहा कि मुझे दिला। शंकर जी तो कह रहा बस इतना कि मेरे पास में आ, हैंडसेट लाने की जरूरत नहीं, हैंड ही लिया बहुत है। तो आ ये 2 हस्तक 1 मस्तक शिव के चरणों में छोड़ दो, बहुत। शिव को चाहिए क्या तुमसे? कभी शंकर भगवान आकर कभी नहीं किया किसी के आगे कि देखो भैया तुम हमारी पृथ्वी पे रह रहे हो तो तुमको किराया देना पड़ेगा। एक आध बार भोलेनाथ जी आके बोला तुमसे, यहां तो थोड़ी देर हॉस्पिटल में पटको ऑक्सीजन लगाए तो उसका भी किराया मांग ले डॉक्टर, बोले कि नहीं बोले? इतनी देर मशीन चली है, वो इतने सालों से पूरी जिंदगी में उसने इतनी ऑक्सीजन तुमको दी, सारा हिसाब लगा के बताओ जरा कितने की हो गई। तो उतना तो कम से कम तुम पुण्य दान संकीर्तन भजन कर लो, जितने की मशीन लगती है तो वो पे भी तो खर्च होता है कि नहीं होता? अरे बोलो तो सही, बोलो तो ओ जी बोलो तो, तुम जितना लोग टीवी के सामने बैठे हो बोलो जरा कि जरा सी आईसीयू में ले जाकर पटका ऑक्सीजन लगा दी, क्या लगी? ऑक्सीजन लगी है, ओ हो, फिर बिल बना 48,000। क्या करा है ऐसा? ये डोकरी के साथ है ने, डोकरा बुढ़ा आदमी के तुम ये 48,000 का ऑक्सीजन लगा के रखी। अच्छा, मशीन पे रखा, अच्छा ये उसका बिल है। और एक आध दिन भगवान आके खड़ा हो जाए कि पैदा हुआ उस दिन से ऑक्सीजन ले लिया, जरा बिल तो दे दे, चल भर जल्दी से। भगवान नहीं मांगेगा, फिर भी भगवान भगवान है, वो नहीं मांगेगा। पर आपसे निवेदन इतना है, जब 48,000 का बिल मां बन सकता है तो उसने अगर बिल बना दिया तो पूरी जिंदगी कमा कमा के भी देते जाओगे ना तो बिल नहीं बनेगा। पैदा हुए उस दिन से ऑक्सीजन ले रहे हो, उस परमात्मा की दी हुई, उस परमात्मा की दी हुई ले रहे हो, और उसने कोई बिल नहीं भेजा और वो आज तक ले रहे हो। इसलिए निवेदन है उसका थोड़ा सा भजन, थोड़ा सा कीर्तन, थोड़ा सा उसको कुछ नहीं चाहिए, वो तो कहता है केवल मेरा भजन करो, केवल मेरा स्मरण। गंगा ने देखा शिव जी तो मस्ती में अपने बेटे तक साधना कर। अच्छा, बहुत सुंदर सीख है शंकर जी की कथा में। ये दही का जो स्नान होता है, इस कथा से आज सीख कर जाना। जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं बहुत अच्छे से सीख लेना कि कंठ पर जिसके विष भरा है उससे पूछना क्या नींद आ सकती है? जिसको मालूम पड़ जाए कि तू कल मरने वाला है, ठीक 11 बजे तेरे प्राण छूट जाएंगे, तो उससे पूछना एक रात्रि पहले नींद आएगी? थोड़ी चाय और बना ला, कल 11 बजे अच्छे से व्यवहार कर लो, हम तो जा रहे हैं खूब प्रेम से, खूब आनंद से,
रात के नींद नहीं आई, सबके आई, अरे ई के नहीं आई क्योंकि 11 बजे जा, 11:15 बज गई। मम्मी कुछ हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, चक्कर। सोच सोच के रात भर ये भगवान ले जा रही है, उसकी चक्कर नहीं है, ये तो रात के चक्कर में पड़ी रही इसलिए चक्कर है, नींद नहीं है। बीपी ऊंचा नीचा हो गया, शुगर का लेवल ऊंचा नीचा हो गया। 11:30 बज गई, बहू ने पानी का छींटा दिया, घड़ी तो देख लो 11:30, मतलब मरी नहीं, फिर चकाचक, फिर बढ़िया। हर व्यक्ति के माथे पर तलवार लटकी हुई है, चाहे आप हो चाहे हम हैं, मरना सबको है, पर भगवान ने बताया नहीं कितनी तारीख को मरेगा। भगवान ने तो इतना कहा कि तारीख का इंतजार मत करना, समय घड़ी पल का इंतजार मत करना, किसी मुहूर्त का इंतजार मत करना, तू तो बस भगवान की भक्ति में लगे रहे। शिव उपासना। जन्म हुए तो चूड़ा पहनने का मुहूर्त देखा, छठी पूजन का मुहूर्त देखा, ब्याह हुआ तो मुहूर्त देखा, मकान बनाया तो मुहूर्त देखा, बस आखिरी का मुहूर्त कोई नहीं देखता कि लाभ घड़ी में ले जाएं इसके की चल में। तो दूसरा बोलेगा चलना तो है ही, चल में ले जाके क्या करो, अंतिम समय का कोई मुहूर्त नहीं। और अगर कोई मर भी रहा है ना तो कोई कह दे अभी मत मरना, रुको 7 मिनट रहेगा, 7 मिनट तक सांस लो, सांस लो, ऑक्सीजन खूब। डॉक्टर से कह दो 7 मिनट और जिंदा रखना इसको, 7 मिनट के बाद अच्छा मुहूर्त आएगा तब मरना इसको। हो सकता है? हाँ, जन्म के समय पे तुम डॉक्टर से कह सकते हो अभी मुहूर्त जब अच्छा आए नहीं तभी ऑपरेशन करना, ऑपरेशन से तो बच्चा होना, तो एक काम करना तुम मुहूर्त आएगा इतनी वजह से इतनी बजे तक मुहूर्त अच्छा है तब। पर मरने का कोई मुहूर्त है, मरने की कोई घड़ी है, मरने का कोई पल है, मरने का कोई क्षण है? बिल्कुल नहीं, कोई भरोसा नहीं, कब किस पल किस घड़ी किस क्षण जाना। इसलिए निवेदन है, कोई भरोसा। शंकर के कंठ पर विष है तो भी मस्ती में नेत्र बंद कर आराम से अलमस्त हो बैठे। दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको टेंशन नहीं है? कौन है ऐसा जिसको चिंता नहीं, टेंशन नहीं? दुनिया में सबको चिंता, सबको टेंशन। सबको चिंता है, सबको टेंशन है, ऐसा कौन है जिसको नहीं हो महाराज? पर शिव उपासना का जो सुख है, शंकर की भक्ति का जो सुख है, शंकर के अनुमोदन का जो सुख है, वो कहता है भले कंठ पर विष हो पर भगवान का नाम नहीं छोड़ना है, स्मरण नहीं छोड़ना। नाम ना छोड़े, स्मरण ना। चलिए, मां गंगा गई भगवान विष्णु जी के पास में, प्रभु कुछ कृपा करिए। भगवान नारायण ने पूछा गंगा तुम यहां कैसे आना हुआ तुमको, क्यों आई हो? गंगा जी कहती हैं प्रभु बात इतनी सी है कि भगवान के कंठ पर जो विष रखा हुआ है उस विष का तपन का भाग मेरे जल में मिल रहा है, मेरे जल में जो जीव रहेंगे वो नष्ट हो जाएंगे उस विष के कारण। क्या करा जाए? भगवान नारायण से कहा आप कुछ कर दीजिए जिससे वो विष का जो ताप है वो गंगा के जल में ना आए। कल कथा में कहा था दूध क्यों चढ़ाया जाता है, आज कथा चल रही है दही क्यों चढ़ाया जाता है। दूध दही का स्मरण, दूध दही का अभिषेक,
भगवान शंकर को क्यों समर्पित किया जाता है, किस लिए, क्यों? महाराज आप कुछ कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा मैं ब्रह्मदेव को बुलाता हूं। ब्रह्मा जी को भगवान ने बुलाया। भगवान विष्णु ने तुरंत देवऋषि नारद से कहा जाओ जरा ब्रह्मा जी को बुला के लाओ। ब्रह्मा जी के पास में नारद जी दौड़ कर गए। तुरंत ब्रह्मदेव से कहा पिताजी आपको भगवान नारायण बुला रहे हैं, चलिए आप चलिए। पिता नारायण ने बुलाया है। भगवान ब्रह्मदेव आए। प्रभु आपने मुझे बुलाया? हाँ ना ब्रह्मदेव, क्या बात है? ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हुआ क्या है? तब गंगा मैया ने ब्रह्मा जी के चरणारविंद को स्मरण किया कि आप मेरे पिता हो, आपके कमंडल से मैं निकली हूं, आपकी मैं पुत्री हूं। निवेदन केवल इतना करना चाहती हूं कि भगवान के कंठ पर जो विष रखा हुआ है उस विष की तपन मेरे जल में मिल रही है, जिससे ना जाने कितने जीव प्राणों को त्याग देंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई जीव शांत हो, समाप्त हो, मरे। यह है मेरा हिंदू धर्म। यह मेरा हिंदू धर्म है कि किसी को दर्द ना दिया जाए, किसी को चुभे ना, किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी का वध ना किया जाए। अहिंसा परमो धर्म। अरे 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय, भोजन बनाते समय पतंगे जल जाते हैं गैस में, चूल्हे में, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, पानी में स्नान करते समय, बर्तन धोते समय, कपड़े धोते समय छोटे छोटे जीव जो हमको दिखते नहीं वो मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, चप्पल पहनकर हम कहीं जाते हैं, पांव पैदल पैदल कहीं कहीं जाते हैं, अपने पांव के नीचे छोटे छोटे ना जाने कितने जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। हर व्यक्ति के मस्तक पर पाप की गठरिया बंधी होती है, हर व्यक्ति के माथे पर पाप की गठरिया भरी होती है। प्रत्येक व्यक्ति के माथे पर पाप की गठरिया, चाहे आप हो चाहे हम हो। पर शिव कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है 2 घंटा, 2.5 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 3 घंटा जो शंकर की कथा में जाकर बैठ जाता है, चाहे टीवी के सामने आप कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे कुबेरेश्वर धाम पर श्रवण कर रहे हो, चाहे अपने घर पर बैठकर कथा सुन रहे हो, जितनी देर जीव कथा सत्संग में जाकर बैठता है उतनी देर पाप की गठरिया बाहर चली जाती है। द्वार के बाहर, अपने द्वार के बाहर, जिस जगह पर आप बैठकर कथा सुन रहे हो, चाहे टीवी के सामने सुनो, चाहे मोबाइल के सामने सुनो, आप जहां बैठकर सुन रहे हो, आपके द्वार के बाहर जैसे चप्पल रह जाती है, इसी तरह हमारा पाप रह जाए। हमारा पाप भी बाहर। बीच बीच में कथाकार कहते हैं, पहले कहते थे ना कि कथा में से उठकर नहीं जाना चाहिए, तो लोगों को बड़ा बुरा लगता था, क्यों नहीं जाए, हमारे घर में मेहमान आया तो हम चप्पल पहन के क्यों ना जाए। तो इसलिए नहीं जाना चाहिए कि इतने सारे का पाप इंतजार करे बाहर। अब इसके पहचान वाला तो आया नहीं, तो इन्हें सोचा कोई भी तो निकल के जाए, जो निकल के गया उसी के माथे पे सबका पाप चढ़ गया और चले गया। तो क्या पाप जब कथा पूरी हो जाएगी तब भी तो रहेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब कथा पूर्ण होती है, आरती होती है, आरती के बाद जब कपूर लगाया जाता है, तब वो कपूर का जो गंध होती है उसमें पाप कितनों का भी बाहर खड़ा हो वो सब समाप्त हो जाता है, सारा समाप्त। शिव महापुराण की कथा कहती है, देसी कपूर, ये आजकल का कपूर तो वो भी नकली आ गया, उसे 25 बार तो माचिस से जलाओ, जले ही नहीं।
ये जले ही नहीं, इनको कितना ही जलाओ नहीं जले। पर शास्त्र कहता है देश असली कपूर ओरिजिनल प्रयास करा करो कि हफ्ते भर में एक बार घर में जब भगवान की आरती पूजन करो तो उसमें कम से कम, रोज नहीं जला सकते तो हफ्ते में कम से कम एक बार कपूर की धुनी पूरे घर में अवश्य देना चाहिए, जिससे हमारे घर का पाप जलकर भस्म हो जाए। कोई विचार गलत आ रहे हो, कोई मन में सोच गलत आ रही हो, कोई दृष्टि गलत हो रही हो तो वो सुधर जाए, वो सवर जाए, पाप जलकर समाप्त हो। शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है, गंगा रो रही है, गंगा के नेत्रों से जल निकल रहा है। भगवान विष्णु के सामने ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा जी कुछ करिए, मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकती, मैं किसी को नष्ट होते हुए नहीं देख सकती। एक बार ये कथा कहीं कह रहे थे सोमानी जी हम, तो किसी ने एक प्रश्न लिखकर भेजा, आप किसी को मरते नष्ट होते नहीं देख सकती, तो उत्तरांचल में जब त्रासदी आती है, उछल उछल कर बहती है गंगा, ना जाने कितनों को नष्ट कर दे, वो क्या है? तो वो गंगा नहीं कर रही है, वो गंगा नहीं कर रही। जैसे गंगा का जल तो बह रहा है, उसमें आप जाकर देखना उत्तराखंड में बहुत सारी नदियां बीच बीच में आके मिल जाती हैं। वो नदियां जब प्रेशर देती है तो गंगा उछलती है। गंगा किसी को नष्ट नहीं करती, गंगा तो भरण और पोषण करती है, भरण पोषण। तो कहा ये फिर ये सहाय नदी नहीं, ये तुम कहते हो गंगा नष्ट नहीं करती, ये तुम्हारा पाप कर्म रूपी जो नदी जाकर इकट्ठी होती है ना, व्यक्ति का जो पाप, तीर्थ में रहने के बाद भी लोग छल कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मदिरा का पान कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, वेश्यावृत्ति कर रहे हैं, जो तीर्थ में जाने के बाद भी अगर गलत कर्म करोगे तो पाप की नदी तो बहेगी। वो पाप की नदी जाएगी कहां? वही गंगा के जल के अंदर। जब पाप गंगा के भीतर जाता है तो गंगा उछल पड़ती है, तुम्हारे पाप कृत्य को देख उछल पड़ती। हम बार बार कहते हैं, फिर कहते हैं, कभी तीर्थ में जाना, कभी धर्म की जगह पर जाना, कभी सत्कर्म की जगह पर, मंदिर, देवालय, तीर्थ, व्रत, आश्रम। आप होटल में नहीं रुके हो, आप आश्रम में कहीं अच्छी जगह पर जाना तो प्रयास करना कि वहां गंदगी ना फैले, वहां हमारा पाप कर्म ना सम्मुख है। कहीं अगर गंदगी है तो उसको उठाकर फेंक दिया जाए, कहीं कुछ गलत पड़ा है उसको उठाकर फेंक दिया जाए, उसको उठाकर कहीं ले जाकर डस्टबिन में डाल दिया। थोड़ा सा नियम हमको बनाना पड़ेगा। हम सुधरेंगे, जम के बोलो, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। थोड़ा सा समय। कई लोगों के मन में, जब लोग कहीं कहीं तीर्थ में जाते हैं, आश्रम में रुकते हैं ना, तो कईयों के मन में भाव आ जाता है, हम काय को झाड़ू लगाएं, कचरा तो उसने करा, हम काय को करें? अरे तो कर भी दिया, उसका कचरा उठाकर तुमने फेंक दिया, उसके खाते में तो लिखा गया कि तूने दूसरे का कचरा उठाकर फेंका है। तो भगवान ये भी तो कर सकते हैं कि दूसरे के भाग्य का तुझे दे सकता है। तेरे भाग्य में नहीं लिखा होगा तो दूसरे का तो देगा, इतना तो कर सकता है परमात्मा। हम दूसरे का कचरा क्यों फेंकें? हम क्यों करें? अरे कर दिया, कोई बात नहीं। जेठानी दूसरे मकान में रहती है, देवरानी इस मकान में रहती है, उसको भोजन नहीं बनाना, खबर कर दिया जी, ए दुल्हन देवरानी से, सुन तो मेरा टिफिन भेज देना। और अंदर से देवरानी कूड़े जा रही, रोटी बनाते बनाते, बताओ, हम ही बना बना के भेजे, हमारे यहाँ तो कभी नहीं भेजा, हम ही बना बना के भेजे। भगवान को धन्यवाद देना, प्रभु तूने मेरे हाथ में आज किसी का पेट भरने का यश लिख दिया है, ये तेरी कृपा है, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी कृपा है। किसी का पेट भरने का यश मेरे हाथ में लिख दिया, ये तेरी करुणा, ये तेरी कृपा। नहीं तो हम तो हमारा बना रहे थे, हम ही खा रहे थे। कोई को मिल गया, पा लिया किसी ने,
ये तेरी कृपा, ये तेरी उदारता, बड़ी कृपा। धन्यवाद उस परमात्मा को दो। गंगा रोई, ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने कहा आप चिंता मत करो, जिसने दर्द दिया है दवा भी वही देगा। अगर किसी ने विष पिया है और विष की तपन अगर आपके जल में आ रही है तो उसको समाप्त भी वही करेगा। 33 कोटि देवता गंगा जी के साथ शंकर की शरण में चले गए। भगवान शिव तप साधना में डूबे हुए थे, वहीं पर गंगा मैया सबको लेकर पहुंच गए। सबने विनय करी, निवेदन करा। सब निवेदन, भोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में। भोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में। भोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में। भोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में। भोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में। 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 भोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में। भोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में। आओ बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से, ताली का नाद करते हुए आनंद। भोले रस्ते में काशी बसा देना। 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 मैं तो गंगा भरूंगी तेरे लिए। मैं तो गंगा बनूंगी तेरे लिए। मैं तो गंगा भरूंगी तेरे लिए। मैं तो गंगा बनूंगी तेरे लिए। भोले आन
काशी में बाग लगा देना, बोले काशी में बाग लगा देना, बोले काशी में बाग लगा देना, बोले काशी में बाग लगा देना। मैं तो कलियां चुनूंगी तेरे लिए, मैं तो कलियां चुनूंगी तेरे लिए, मैं तो कलियां चुनूंगी तेरे लिए, मैं तो कलियां चुनूंगी तेरे लिए। भोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में, बोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में। हे भोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में, बोले आन बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई उलझन में। भगवान शिव से प्रार्थना। भोले काशी में पुराण बचा देना, हाँ ये भी सही है। भोले कुबेरेश्वर में पुराण बचा देना, मैं तो नित नित सुनूंगी तेरे। हे शंकर, हे शंभु, गंगा ने विनती करी है। गंगा भगवान शिव के सामने खड़ी है, 33 कोटि देवता खड़े हो, सब हाथ जोड़ निवेदन कर रहे हैं, शंभु आपके कंठ पर जो विष भरा हुआ है, उसकी तपन का भाग, उसका विष का भाग नीचे गंगा के जल में जा रहा है, गंगा जहरीली होती जा रही, आप कुछ कृपा करो। तब भगवान के नेत्र खुले, पर शिव ने देखा क्या कर सकता, क्या कर, जिस अंजलि में, जिस अंजलि में महाराज कामदेव की धर्म पत्नी रति दूध का भाग लेकर आई थी, वो दूध जो लेकर आई है, एक पात्र में थोड़ा सा दूध दही का भाग, कुछ दूध का भाग जम चुका है, वो दूध का भाग, दही दूध शंकर पर समर्पित कराया कामदेव की पत्नी रति। दही समर्पित करा, दूध समर्पित करा। क्या देखा कि गंगा को जो तपन हो रही थी, शिव के ऊपर चढ़ा हुआ वो दही का भाग जब गंगा के जल में गया, गंगा की वो तपन समाप्त हो गई। शंकर ने कहा 33 कोटि देवताओं से तुम दूध दही ये पदार्थ जब मुझे समर्पित करते हो, ये केवल मुझे अकेले को नहीं मिलते, ये पदार्थ गंगा के जल को भी प्राप्त होते। आज की शिव पुराण कहती है कि शंकर को चढ़ी हुई वस्तु गंगा के जल में खुद पहुंच जाती, आपको ले जाकर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका चढ़ाया गया कुछ भाग गंगा के जल में पहुंच गया। थोड़ा सा दही का भाग आपने जो शंकर को समर्पित कराए, वो गंगा को शीतलता प्रदान करता है, विष की तपन को रोक देता है। इसलिए तो कहते हैं कि दही चढ़ाने वाले की बाधाएं मिट जाती, व्याधियां समाप्त हो जाती, अड़चने समाप्त हो जाती है। शंकर पर अगर कोई दही चढ़ा रहा है, दूध चढ़ा रहा है, उसमें दही की मात्रा अगर वो ज्यादा चढ़ा रहा है, तो उसमें जरूर समझ लेना कि व्याधि हटेगी, बाधाएं हटेगी,
जो रोक लगा हुआ है कोई व्यापार में, कोई व्यवसाय में, कोई नौकरी में, कोई चीज में, तो उससे वो हट जाता है, समाप्त हो जाता। दही चलाने वाला, दूध चलाने, तो दही क्यों समर्पित किया गया? केवल जो विष का भाग तप रहा था गंगा के जल में, उस भाग को, उस तपन को रोकने, उस तप को रोकने, व्याधियों को मिटाने के लिए आज कथा पर अपन दही पर गंगा को शिव का समर्पण सुना है। कल की कथा में शहद शंकर भगवान को मधु शहद क्यों समर्पित होता है, उसका क्या वर्णन है, क्या महत्व है। पंचामृत शिव महापुराण की कथा शायद 2 साल की कथा में अपन ने अभी तक नहीं सुना। दूध का महत्व, दही का महत्व और शहद का महत्व कल श्रवण करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ 5 जजमान परिवारों को, जिन्होंने इतने प्रेम से इतनी सुंदर आनंदमय पंचामृत